नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 16 जून को आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। ठीक, अभी हमारे पास में आज से मान के चलें तो एटलीस्ट 15 दिन बचे हुए हैं। और विगत कई वर्षों में देखा गया है कि सीसेट के पेपर को लेकर के काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मैक्सिमम बच्चे सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 का जो रिजल्ट आया 2023 का, इसमें देखा गया कि मैक्सिमम बच्चों के कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जीएस का पहला पेपर पास कर लिया है, जीएस फर्स्ट पास कर लिया है अच्छे मार्क्स से, लेकिन वो सी सेट के पेपर में पास नहीं हो पाए। ये बहुत ही दुविधा का विषय है। इन चीज़ों को देखते हुए और खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों को बहुत समस्याएं हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपके लिए 10 डेज की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जो आज से शुरू होने वाली है, जिसमें हम मैथमेटिक्स से क्वेश्चन, मैथ से क्वेश्चन हम लोग आपको सॉल्व कराएंगे। और हमारी कंडीशन ये रहेगी कि हम सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे। जो क्वेश्चन यूपीएससी बार बार आपसे पूछ रही है, 3-3 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट से पूछ रही है, एक ही टॉपिक से पूछ रही है, उसको हम बहुत ही आसान भाषा में आपको कराने वाले हैं। आसान भाषा में। और आसान भाषा का मतलब क्या है कि हम किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकंड से ज़्यादा देने वाले नहीं हैं। 30 सेकंड से ज़्यादा देने वाले बिल्कुल नहीं भी हैं। ठीक, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। अगर वो 80 क्वेश्चन किसी बच्चे को दे दिए जाएं और उनसे बोला जाए आपको घर पे बैठ के करना है, मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो उस पेपर को ना कर पाए और उसमें से 27 क्वेश्चन करके वो पास हो जाएगा। लेकिन हमारे पास समस्या ये है कि हम 2 घंटे में बैठ के वहाँ पर करते हैं और 2 घंटे में हमें पैसेज भी करने होते हैं, मैथमेटिक्स भी करना होता है और हमें उसके बाद में रीजनिंग भी करनी होती है। और उस 2 घंटे के प्रेशर में 27 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे सी सेट में फेल हो जाते हैं और वो पास नहीं हो पा रहे। और मैं ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूँ जो अगर वो सी सेट क्वालिफाई करेंगे तो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करेंगे, मेंस भी क्वालिफाई करेंगे और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करके फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। मैं कई सारे बच्चों को जानता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि वो सी सेट ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो 10 दिन की सीरीज लेके आया हूँ, उसमें जो बहुत ही हाई इंटेंसिटी के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे ही जा रहे हैं हमेशा और वो आते ही आते हैं, मैं उसको लेकर के आपसे बात करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, वो मेरा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम को लेकर के। जैसा आप लोगों को पता है कि रिमाइंडर थ्योरम को लेकर के हर बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मैं आपको पीवाई क्यू के माध्यम से लास्ट 7 ईयर के प्रश्न में आपको कराऊंगा। ठीक, इसके लिए सबसे जो अच्छी बात यह है कि मैं आपको जो रिमाइंडर थ्योरम के जो प्रश्न लेके आया हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मैं फॉर्मूले याद नहीं करने, बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी। मैं आपके लिए 7 रूल लेके आया हूँ, 7 रूल। और 7 रूल का मतलब है कि आपके जो भी प्रश्न आएंगे वो आप हल कर पाओगे। अगर मैं आपसे अगर बात करूं तो 2023 में अगर आप देखोगे रिमाइंडर थ्योरम के 3 प्रश्न पूछे गए, 2022 में 2 पूछे गए और एक प्रश्न तो हमेशा आता ही आता है। कभी 3 भी पूछ ले रहे हैं, 2 भी पूछ ले रहे हैं, एक भी आता है। तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो हर पेपर में आ ही रहा है। तो अगर आपने आज ये रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन आपने देख लिए तो आप मान के चलिए आपके कम से कम 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो गए। तो हमें ऐसे ही नंबर को ढूंढना है एक्चुअली में, क्योंकि जिन समस्याएं हैं अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हम आराम से कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ कुछ समझाता हूँ। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ रिमाइंडर थ्योरम की। और हमारा पहला नियम है वो आपको याद रखना है। पहला नियम मैंने आपको ये पहले से हमने अपनी पीपीटी को बना रखा है यहाँ। पहला नियम है कि शेषफल के प्रश्न में सरलीकरण के नियम की अनुमति नहीं है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2020 में यही सेम प्रश्न पूछा गया था इसी कॉन्सेप्ट पे। मैं आपको कराऊंगा आराम से, मेरे पास सारे प्रश्न भी हैं। हमें समझना इस बात का है कि सरलीकरण एक्चुअली में होता क्या है। पहली बात तो सिंप्लीफिकेशन, हम रिमाइंडर के थ्योरम का क्वेश्चन कोई भी आएगा, हम सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट। लेकिन अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उस संख्या को हम पूरा डिवाइड करेंगे, ठीक है, या फिर हम पूरा डिवाइड होता तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम जितने से हमने सरलीकरण किया भी है उतने से हम उसमें गुणा करेंगे। ये भी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी।
लेकिन मैं भी अब एग्जाम्पल के पास में आपको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल से आप कैसे समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बहुत सिंपल सा। मैंने आपको बताया कि 350/90। अब मैंने आपसे पूछा कि हमें रिमाइंडर बताओ। आपने क्या किया कि सर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। हमने 350 को भाग लिया और मैंने 90 से आपको भाग दे दिया। आपने जीरो से जीरो काट दिया। आपने बोला सर 8 रिमाइंडर आ गया, 8 शेषफल आ गया। ये है आंसर गलत। जो देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा आप गलती कहाँ करते हो, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा आप गलती कहाँ कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आपके साथ समस्या क्रिएट होगी। इस क्वेश्चन को मैं करना कैसे था, मैं अभी आपको दूसरी स्लाइड पे लेके जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि 350/90 आपका प्रश्न आया। आपने बोला कि सर हम सरलीकरण नहीं करेंगे, हमें ये एकदम ना लिख करके रट लेना है, घोंट के पी जाना है, हम सरलीकरण नहीं करेंगे। तो आपने बोला कि सर हमने मान लो कर भी दिया, तो मैंने जीरो से जीरो काटा और मेरा रिमाइंडर आया 8। लेकिन मैंने जो सरलीकरण किया वो 10 से किया। एक जीरो का मतलब मैंने 10 से किया। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी आप देखिए कि अगर मैं सरलीकरण करूंगा, कर भी दिया, तो मैं उतने से ही गुणा करूंगा उसके रिमाइंडर में। तो मैं रिमाइंडर में कितने से गुणा करने वाला हूँ, तो मेरा जो आंसर होना चाहिए वो आना चाहिए 8 × 10 = 80। ये मेरा रिमाइंडर होगा, ना कि मेरा 8। यूपीएससी ने यही सेम क्वेश्चन पूछा था और कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन दे रखे होते उसने इसी तरीके से। अब मान लो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मली कि अगर मुझे 90 से मान लो इसमें भाग देना है, ठीक, और 90 से मैंने 350 में भाग दिया, तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे रिमाइंडर कैसे निकालूंगा कि 90 से मैंने भाग दिया, तो मैंने यहाँ पर लिखा मैंने 3 बार मेरा भाग जा रहा है। 3 भाग का मतलब हो गया 9×3 = 70, जीरो बचा और 15 से 8 बचा, मेरा रिमाइंडर आया 80। इसको बोलते हैं हम शेषफल। ये मेरा आंसर है। ठीक, ये बहुत बेसिक हमारी पहली प्रॉपर्टी थी जो आपको याद रखनी है। अभी मैं आपको यूपीएससी के क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मेरे नियम को कैसे हमें फॉलो करना है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ कि बहुत बेसिक सी बात है कि रिमाइंडर एक्चुअली में है क्या, वो आप पहले समझ लो। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास में कोई एक संख्या है 25, और 25 को मैंने 4 से भाग किया। मैं आपसे पूछूंगा शेषफल कितना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, कक्षा 1-5 में आपने पढ़ा होगा। तो आप बोलोगे सर मैं 4 से भाग दूंगा 25 में, और जितना बचेगा वो मेरा शेषफल हो जाएगा। तो मैंने 4 बार भाग दिया, मुझे पता है कि 4×6 = 24 होता है, और यहाँ से मेरा एक आया। इसको मैंने बोला कि सर ये मेरा शेषफल है, और यही मुझसे पूछा गया था। बहुत अच्छी बात है, तो आपका शेषफल है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शेषफल हमारा दो तरीके का होता है। जब भी शेषफल आएगा हमारा दो तरीके के हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, और दोनों तरीके हम अप्लाई करेंगे। मैंने 4 से 25 में भाग दिया, तो एक होगा मेरा सकारात्मक शेषफल। सकारात्मक शेषफल, तो आप बोलोगे सर यहाँ +1 शेषफल आ जाएगा। मैं बोलता हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि अगर एक नकारात्मक शेषफल होता है, नकारात्मक शेषफल। बोलोगे सर हमने एक काम करते हैं, हम 6 बार भाग नहीं देते, हम 7 बार भाग दे देते हैं, तो 28 होना चाहिए था। इसका मतलब -3 शेषफल मेरा यहाँ आंसर, ये आंसर नहीं है, -3 मेरा शेषफल ये आएगा। मैं आपसे बोलूँ कि इसमें दो चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ या तो इसमें एक कम होता तो मेरा 4 से भाग हो जाता, या मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें 3 और होते तो ये भाग हो जाता। तो जब भी हमारा हम इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे, इसकी हम बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप इसको लगा लो कि माइनस हम कब सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको नोट करके क्या रखनी है कि आपका उत्तर कभी, जो उत्तर होगा वो उत्तर कभी निगेटिव नहीं होगा। शेषफल कभी निगेटिव उत्तर होता ही नहीं है। अब बोलोगे सर इसके दो उत्तर कैसे आ सकते हैं, नहीं, आंसर इसका एक ही आएगा। जब भी आप निगेटिव वाले कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, एक संख्या बढ़ा करके आप भाग दोगे, तो जो भी आपका शेषफल ये यहाँ आएगा उसको हम इस संख्या में जोड़ देंगे, और जो संख्या में हम जोड़ेंगे जितना आंसर आएगा वो हमारा शेषफल होगा। तो मैंने आपको बोला कि मेरा शेषफल आया था -3, और मैंने उसमें 4 जोड़ दिए, तो मेरा आंसर आ गया 1, और 1 ही इसका रिमाइंडर होगा। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट था, और पहले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताया था कि हमारा पहला नियम ये है। ये नियम मैं आगे भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, तो हमने मेरी क्या देखा अभी, मैंने आपको बताया कि पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। पहली प्रॉपर्टी में आपको इस बात को याद रखना है कि हम सरलीकरण पहले तो करेंगे नहीं, करेंगे तो पूरा भाग होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि ये पूरी अपनी पूरी तरीके से 90 से मैंने 350 किया, पूरा भाग चला गया। तो एक तो ये तरीका था, या फिर हमने यहाँ पे सरलीकरण कर दिया, तो 35/9, 35 को 9 को मैंने सॉल्व किया, तो 8 रिमाइंडर आया। लेकिन मैंने 10 से इसको सरलीकरण किया था, तो 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आएगा। तो मैंने ये किया। अब हम आ जाते हैं तीसरे रूल पे, रूल नंबर 3, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है,
रूल नंबर 2 कह रहा है, पहला रूल अगर आपको याद हो गया तो मैं आपको भी क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहला रूल ये कहता है कि शेषफल के प्रश्न में अंश, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश अगर हर से छोटा है, जैसे मैं आपको बोलूं अंश क्या होता है, जैसे कोई संख्या है एक्स अपॉन वाई, तो इसको हम बोलते हैं अंश और इसको हम बोलते हैं हर। भिन्न का रूप होता है ये, तो आप इसको भी याद रख लोगे तो होता है। वो ये कह रहा है कि अगर अंश, अंश मेरा एक्स है, लेस देन वाई, हर से छोटा है, तो शेषफल हमेशा अंश के बराबर आएगा। तो रिमाइंडर ऐसे केस में ऑलवेज एक्स ही रहेगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे होगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर शेषफल, ये जो मैंने दूसरी प्रॉपर्टी है कि अंश अगर होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 2/3 को आप भाग करो, आप इसका मतलब क्या समझ रहे हो? देखिए, 3 से मैं 2 में भाग कर रहा हूं, नहीं जाएगा। 3 का भाग कब ऊपर जाता? कम से कम ऊपर 3 होने चाहिए था, या 3 से कोई बड़ी संख्या होनी चाहिए थी। तो ऐसे केस में मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2 रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे मैं अभी अब 3 से भाग करूं, तो आपने बोला सर 3 से 2 में भाग करना है, तो बोला सर 3 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भागने इसका मतलब है 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर यहाँ 3 होता तो आप बोल दे सर 3 में भाग चला जाएगा और 0 रिमाइंडर आएगा। अगर यहाँ 4 होते तो आप बोलेंगे सर 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे केस में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ 30 सेकंड में आपको कैसे सॉल्व होना है। अगर आपने ये प्रॉपर्टी याद कर ली, अगर आपने ये सारे नियम याद कर लिए, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आप रिमाइंडर के क्वेश्चन को देखते ही 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करोगे। और इसका एप्लीकेशन में अभी आपको आगे बताऊंगा कि इसका रूल मतलब क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये याद करनी है कि शेषफल में के प्रश्न में अंश अगर हर से छोटा है, तो शेषफल हमेशा अंश के बराबर ही होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा क्या है, 4/5, 6/7 क्या होगा अंश पे? रिमाइंडर 6 होगा, यहाँ रिमाइंडर 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 3, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसको ध्यान रखना है। वो कह रहे हैं कि शेषफल के जो क्वेश्चन होंगे, शेषफल की जो प्रकृति है वो है योगात्मक। और योगात्मक का मतलब है एडिटेटिव है। एडिटेटिव का मतलब समझ लेते हैं, मैं एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। वो ये कह रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास में एक क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला कि सर मेरे पास संख्या है 15 और मैंने इसको 7 से भाग किया और मैंने पूछा सर रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 7 से हम भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा 14 और एक एक हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक संख्या दी आपको 23 और मैंने आपको बोला कि सर 23 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर कितना आएगा। आपने बोला सर बहुत ईजी है, आर इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपका 2, 7 या 21, 2 बचा। मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपके यूपीएससी में आप एग्जाम देने गए और वहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया कि 15 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 7 का आंसर आप बताओ। अभी तो छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या भी आ सकती है। तो आप क्या करोगे, या तो 15 को जोड़ो, 27 को, 23 को जोड़ो, फिर आप भाग करो। आपने बोला था कि सर अभी हमने देखा है कि इसका रिमाइंडर हमारे पास आया था 1 और इसका रिमाइंडर हमारे पास में आया था, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। 15 और 23 को हो गया 38, तो या तो मैं 38 को 7 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। ठीक, मैंने क्या किया, मैं इसको काट नहीं रहा हूँ अभी। ठीक, मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ था मेरा 15 और ये था मेरा 23, मैंने डिवाइड किया तो मैंने ऐड किया, मेरा आ गया आंसर 3, ये मेरा रिमाइंडर है। लेकिन मैं अभी आपको क्या बताया था कि हम अलग अलग, इसका मतलब यही था कि मैं 15 से एक बार 7 को डिवाइड करूं और फिर 23 को मैं एक बार 7 से डिवाइड करूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने क्या बोला, शेषफल की प्रकृति में योगात्मक होता है जो भी शेषफल। तो मैं अगर इसको आंसर ऐसे भी निकाल सकता था कि यहाँ रिमाइंडर 1 आया, यहाँ रिमाइंडर 2 आया, तो मैं दोनों रिमाइंडर को R1 को प्लस R2 को मैं ऐड कर दूँ तो मेरा R आ जाएगा 1 + 2 = 3। आंसर हमेशा सेम आएगा, कोई बदलाव नहीं है। मैं इससे एक बड़ा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा और समझ में आएगा, अभी आपको समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या है। अगर हम अलग अलग निकालते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें इस तरीके से प्रश्न दे दिया तो हम क्या करेंगे, हम उसके रिमाइंडर को खाली जोड़ देंगे। अगर रिमाइंडर छोटा है तो आंसर वही रहेगा, अगर रिमाइंडर जोड़ के 7 से बड़ा आ रहा था तो हम फिर से भाग करेंगे, फिर हम आंसर निकालेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से फिर से करना है। एक क्वेश्चन में और आपको दे रहा हूँ। देखिए ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हो सकता है आधे से घंटे पौन घंटे की हो जाए, लेकिन अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि शेषफल के कम से कम आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न दे रहा हूँ, आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे बिना देखे। 544 प्लस 545 प्लस 546 प्लस 547 प्लस 548, मैंने बोला कि इसका डिवाइड करना है हमें 11 से,
आप मुझे रिमाइंडर बताओ। यूपीएससी खूब क्वेश्चन पूछती है ऐसे। जैसे ही आप इस प्रश्न को देखोगे आप हाथ पैर खड़े कर दोगे, आप बाहर निकल जाओगे, जबकि ये इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप 30 सेकंड के अंदर इसको बिना पेन उठाए निकाल सकते हो। कैसे करोगे? आप बोलोगे सर अभी आपने बताया था कि शेषफल की प्रकृति में योगात्मक होती है, रिमाइंडर हमारा योगात्मक होता है, ऐड होता है। मैं मुझे एक चीज पता चल गई कि इन्होंने सीरीज दी है 544, 545, 546, 547, 548। मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा चुपके से, मैं एक संख्या को भाग कर लेता हूँ। मैं 544 को मैंने भाग किया तो मैंने देखा कि 11 चौक ये होता है 44, तो मैंने 44 को यहाँ से भाग किया, यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया, फिर मेरा 4 आ गया, फिर मैंने देखा यहाँ पे 11 कितना होता है 99, तो मैंने 99 को भाग किया, तो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरा शेषफल 5 आ गया। मगर मैं अगर 544 को 11 से भाग करूंगा तो मेरा शेषफल यहाँ पर 5 आएगा। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ये एक संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये उससे एक ज़्यादा है, यहाँ 7 आ जाएगा। ये उससे एक ज़्यादा है, यहाँ 8 आ जाएगा। ये उससे ज़्यादा है, यहाँ एक 9 आ जाएगा। आपने बोला सर क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया। भाई इससे ज़्यादा क्वेश्चन, इससे ईजी क्या क्वेश्चन हो सकता है कि हमने उसको एक बार एक संख्या को याद किया, हमने कर लिया। अब हमने क्या कि मैंने बोला कि ये इस संख्या योगात्मक होती है, तो आप लिख सकते हो कि सर मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, कि मैं इसके रिमाइंडर को ऐड कर लेता हूँ 5 + 6 + 7 + 8 + 9, और अब मैं इसको 11 से भाग कर दूंगा तो मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो गया, बशर्ते मैं इस पूरी संख्या को ऐड करता। आपने बोला सर 5 और 6 11 होते हैं तो ये तो सीधे ही कट जाएगा। अब मेरे पास संख्या बची 7 8 9, तो 7 8 9 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया 24, और 24 को मैंने 11 से डिवाइड किया तो 11 दूनी 22, और मेरा 2 आंसर आया। यही मेरा 2 रिमाइंडर होगा, यही मेरा आंसर है। अब बताइए 30 सेकंड से ज़्यादा लगे। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते, आप पूरा ऐड करते, फिर आप 11 से भाग करते, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता, आप फंस जाते। तो ये रूल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके काम आने वाला है। अब हम आगे चलते हैं रूल नंबर 4 पर। ठीक है, आप मुझे कमेंट करते रहिए अगर आपको समझ में आ रहा है। अगर आपके कमेंट बॉक्स में अगर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे लिए कि सर अभी आप, मैं अभी नेक्स्ट सीरीज लेके लेने वाला हूँ यूनिट डिजिट वाला, जो बहुत क्वेश्चन आता है कि यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ, तो हम यूनिट वाला लेके आएंगे। उसके बाद में आपको ऑड नंबर इवन नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा ऑड नंबर से इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, यहाँ से उसकी एक सीरीज लेके आऊँगा। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं 10 दिन के अंदर आपको इतना करा दूँ कि आप कम से कम जो भी हमारे 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आप आसानी से करके आएँ, जो आप आराम से पास हो सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने आई, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शेषफल प्रकृति में गुणात्मक भी होता है। अभी हमने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नकारा वो योगात्मक होता है, अब मैंने बोला आपको कि गुणात्मक भी होता है। अब इसमें जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लूँ, मैं आपको बताऊँ। अभी आप प्रॉपर्टी देखिए कि अगर मैं 25/11 करता हूँ, मैंने आपसे पूछा सर रिमाइंडर बताओ, तो आप बोलोगे सर 11 दूनी 22, और 22 के बाद में 3 हमारा रिमाइंडर आ गया। मैंने बोला से का 37/11 कर लो, तो आप बोलोगे सर 11 तिया 33, यहाँ से 4 रिमाइंडर आ जाएगा। 4 मेरा रिमाइंडर, आर इक्वल टू रिमाइंडर है, शेषफल है, ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर इसका रिमाइंडर हमने अलग अलग निकाल लिए, लेकिन एग्जाम में आपके प्रश्न आ गया 25 × 37/11, अब आप फंस गए। अब आप रिमाइंडर कैसे निकालोगे? तो अब आप रिमाइंडर कैसे करोगे? आपने क्या बोला कि सर हमने अभी आपने बताया कि रिमाइंडर गुणात्मक भी होता है, तो आप इसके रिमाइंडर को प्लस इसके रिमाइंडर को गुणा करोगे और यहाँ 11 से भाग करोगे, इसका मतलब हो गया 12, और 12/11, और 11 से हम भाग करेंगे तुम्हारा आ जाएगा एक आंसर। यही मेरा रिमाइंडर होगा। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ये संख्याएं 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अगर मैं मान लो इसी क्वेश्चन को मैं आपसे दे देता कि जैसे मान लो बोला कि मैंने 25 × 26 × 27 × 28 × 29 × 30/11, अब आप इसका रिमाइंडर बताओ। आप बड़ी चालाकी से क्या करोगे? ये इतना आसान प्रश्न है, बहुत आसान। मैंने अभी तुरंत ये क्वेश्चन बनाया आपके लिए, मैं इसको समझा रहा हूँ। तो इसको क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं? मान लो ऐसे ही आ जाता ना तो हम लोग डर जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे यूपीएससी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आप बोलोगे सर ये बहुत आसान प्रश्न है, हमें इसमें कुछ नहीं करना था। मैंने एक बार 11 दूनी 22, मैंने 22 को किया तो मेरा 3 रिमाइंडर बचा, एक इससे ज़्यादा यहाँ 4 बचेगा, ये 5 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। जब तक 11 रिमाइंडर न बचने लगे तब तक हमारा संख्या हम करते ही रहेंगे। अब बोलोगे सर यहाँ से हम भाग कर लेते हैं, तो गुणा कर लेते हैं। तो मैंने बोला सर रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 5 × 6 × 7 × 8। अब आप यहाँ से रिमाइंडर से भाग कर दोगे
तो अगर आप इस रिमाइंडर को अब आसानी से आपका भाग, अब आप एक संख्या बना के फिर आप ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने अभी किया है। 4×12=60, 60 को आप भाग कर सकते हो अलग से, इधर से आप भाग, जैसे जहाँ जहाँ तक कट रहा है आपको रिमाइंडर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दोगे इसका कितना आंसर आएगा। मैं इसको नेक्स्ट में अगर आपको नहीं कर पाते हो तो करूँगा, इसलिए आपको मैंने इतना बता दिया, इसके बाद आप कैसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, अब हमने बताया नेक्स्ट, जो मैं अभी बताया था कि शेषफल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जैसे 25/4, एक तो पॉजिटिव में निकाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा नेगेटिव में भी। और उत्तर कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। उत्तर कब आएगा, अगर मेरा कोई रिमाइंडर जैसे मान लो आता है कि 4, रिमाइंडर मेरा 4 प्लस -3 को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा एक आंसर आ जाएगा। इसका भी यूज देखेंगे हम आगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके ये सिर्फ 10 सेकंड में आपको आंसर निकल पाएगा, 10 सेकंड के अंदर, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा इसमें। कभी कभी आपने देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a प्लस बी। मैं जैसे मान लेता हूँ कि a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू मैंने कर लिया आपको 5, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 प्लस 3 से, सेम फॉर्मूला बन गया। अब इसका आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 0। कैसे बोलोगे 0, देखते ही 0 बता देना है आपको, कुछ नहीं करना है, 0 रिमाइंडर आएगा। क्या कंडीशन है, अगर n ऑड है, अगर इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दे रखा है और n हमारा क्या है, ऑड नंबर है, ऑड मतलब 5 है, 7 है, 9 है, तो ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो अगर पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी इसका मतलब होगा कि रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा। इसको मैं पूरी तरीके से विभाजित करके रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा। 2 3 5, 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूँगा, ठीक। 5 का मल्टीपल भी हो सकता है, ऊपर वाला 5 का मैं ऊपर मल्टीपल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 5 की जगह मैं 10 भी लिख दूंगा तब भी आप डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा मैं भी बताऊंगा। अगर ये n इवन है तो ये विभाजित नहीं होगा, फिर हमें कुछ ना कुछ हमारा शेषफल आएगा, R1 R2 कुछ भी आ सकता है। अब मैं आपको इस पर एक एग्जाम्पल करा देता हूँ। अब जैसे मैंने आपको प्रश्न दिया कि 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 अपॉन 36। अब आप बोलोगे सर ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, a की पावर n, b की पावर n, a प्लस बी, नीचे तो a प्लस बी का मतलब कितना आ जाएगा, 71 को और 73 को जोड़ूंगा मैं तो 4 और 144 आ रहा है। आप बोलोगे सर नीचे 36 आना चाहिए था। देखिए अगर 36 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी बताया नेक्स्ट में। तो हम ये चेक करेंगे क्या 36 से 144 डिवाइड हो रहा है। आपने बोला सर 4 बार में हो रहा है, तो कम से कम 4 बार में डिवाइड तो हो ही रहा है ये। इसका मतलब इस संख्या से ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि a की पावर n, b की पावर n, a प्लस बी की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ a प्लस बी डायरेक्ट नहीं दिया उसने, उसका डिविजिबल दे दिया, जबकि इसको 144 देना चाहिए था। अगर ये यहाँ पर देता 71 और 73 तो आप बोलोगे सर आराम से हो जाएगा, लेकिन 144 में देके उसने 144 का चौथा भाग दे दिया, तो डिवाइड तो इससे भी हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। एक प्रॉपर्टी और बची है, उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे पी वाई के ऊपर। एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर a की a प्लस 1 की पावर n अपॉन a है तो हमेशा रिमाइंडर बनाएगा। वो क्या कह रहे हैं, जैसे क्या है a प्लस 1, जैसे मान लो मैंने बताया कि a इज इक्वल टू 2 है, तो आपने बोला सर कि 2 प्लस 1 की पावर n मतलब 3 और नीचे मैंने 2 रख दिया। अगर इस फॉर्म में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 3 अपॉन 2। तो आप बोलोगे सर ऐसे केस में हमेशा रिमाइंडर आएगा 1। अगर इस फॉर्मेट में मतलब क्या है कि नीचे है उससे ज़्यादा एक ऊपर बड़ा होना चाहिए और ऊपर कोई इसकी पावर होनी चाहिए, तो हमेशा आंसर बनाएगा। कैसे आएगा, जैसे नीचे 2 है ऊपर 3 है, नीचे तो ये a प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, ऊपर 27 पावर है, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इससे फिर 2/3/2 को ही भाग करना है और एक जो बचेगा उसकी कितनी भी पावर कर लो हमेशा एक ही आएगा, तो उससे कोई मतलब है नहीं। यही रीजन है कि रिमाइंडर हमेशा आ रहा है। तो ऐसे फॉर्मेट में अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आप आंखें बंद करके क्या बोलोगे, r इज इक्वल टू 1। जैसे मान लो ये दे दिया, अब मैं आपको डराने के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे यूपीएससी हमेशा क्या करेगी, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मान लो ऊपर है 100 और नीचे है 99, ठीक, और मैंने इसकी पावर दे दी आपको, जैसे आपको मैंने बहुत बड़ी पावर दे दी, जैसे लंबी चौड़ी पावर मैंने दे दी ऐसे करके। अब बोलोगे सर ये तो मामला फंस गया, ये कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये a प्लस 1 की फॉर्म में है और इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तो ये हमेशा क्या करेगा, आपको बड़ी संख्या में आपको कंफ्यूज करेगा और आपको इस तरीके से कंफ्यूज कर देगा कि आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है और इसको तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, आप छोड़ के आ जाओगे। आपको डरना नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है
तो आंसर आपका बनाएगा। लेकिन वो आपके साथ थोड़ा सा छलावा कर सकता है। क्या छलावा करेगा? वो आपको इस फॉर्म में, आपको एक नज़र में ऐसा प्रश्न देगा कि आपको एक नज़र में ये समझ में नहीं आएगा सर ए प्लस वन की फॉर्म में प्रश्न है ये। वो आपसे बोल देगा 4 की पावर 27/15। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या 4 की पावर 27/15 है। भाई ये तो ए है, ए प्लस वन होना चाहिए, ये 15 ए प्लस वन की फॉर्म में है नहीं। क्या हम लोग इसको ए प्लस वन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बोला हम इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। मैंने 4 इंटू एक 4 यहाँ से निकाला और 4 की पावर 26 मैंने 15 लिख दिया। आपने बोला सर ये तो अच्छा है। फिर हमने बोला कि हम 26 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4² + 13×2 = 26, बात वही आएगी। तो बाद में मुझे पता चला कि मैंने 4 × 16 की पावर 13, तो मुझे पता चल गया कि ये वही फॉर्म बन गई जो पहले थी। तो 4 को मैं अगर छोड़ देता हूँ, 4 तो मेरा शेषफल पहले से ही है और इसका आंसर 1 आएगा, तो 4 × 1 आंसर मेरा आ जाएगा 4 × 1 आंसर आ जाएगा मेरा 4। ठीक, आंसर ये। देखिए ये अभी तक हमने बेसिक प्रॉपर्टी की बात कर ली है, और बेसिक प्रॉपर्टी के बाद में हम PYQ करेंगे सेम इसी पे, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं है। अभी मेरा जो पेन टैब का जो पेन है वो इसकी बैटरी डाउन हो गई है, लेकिन मैं अभी आपको प्रश्न दिखाता हूँ। तो मैं भाग 1 और भाग 2 में इस लेक्चर को लेके आऊँगा। अभी मैंने सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बताई है, और प्रॉपर्टी के बाद में आप देखना कितनी आसानी से प्रश्न करेंगे। अब मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, ये 2023 में प्रश्न पूछा है। 85 × 87 × 89 91 95 96 को 100 से भाग देना, शेषफल क्या आएगा? ये 10 सेकंड के अंदर प्रश्न होगा। 2023 का प्रश्न है, ये भी 2023 का प्रश्न है। ए नंबर ऑफ एन इज फाउंड बाई राइटिंग 9 of 99, 9 को हमें 99 बार लिखेंगे 999 करके, फिर हम उसको 13 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? आप इस क्वेश्चन को देख के भाग जाओगे। ये सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से होगा इसी प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाई 6? 2 की पावर 192 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा? सिर्फ 10 सेकंड में होगा, सिर्फ प्रॉपर्टी के आधार पर। ये 2019 में पूछा गया है। उसके बाद में ये प्रश्न है, ये सारे PYQ लेके आया हूँ। 1261 से भाग देना, ये भी 10 सेकंड के अंदर होगा। एक ये वाला प्रश्न है, ये भी हम 10 से 12 सेकंड में करेंगे। इसको भी हम 10 से 12 सेकंड में करेंगे। अभी मैं जो आपसे बता रहा था कि 51 × 50, ये 100 से विभाजित करना है, ये वही प्रॉपर्टी है जो पहली वाली है। सरलीकरण वाला फॉर्मूला लगेगा, इसका आंसर 50 आएगा। इसको भी हम करेंगे, मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा। एक प्रश्न ये भी करेंगे, एक प्रश्न हम बाकी है। तो ये हमें आज ही में भाग 1 भाग 2 में लेके आऊँगा, क्योंकि पेन की जो बैटरी है वो डाउन हो गई है, इससे लिखने में समस्या आ रही है। तो बहुत जल्दी मैं इसके PYQ लेके आऊँगा। कल मैं यूनिट डिजिट को लेके आऊँगा, नेक्स्ट टाइम मैं ऑड 1 और 2 लेके आऊँगा। तो मैं लगातार 10 दिन के अंदर आपको मैथमेटिक्स में मैं ऐसे फॉर्मूले दे दूंगा कि आप उनको रट के जाओगे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, आप CSET में कोई आपको नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम आपसे मिलते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर और क्या सुधार करना है, तो हम आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेके आएँ। अगर आप कंप्रेंशन बोलोगे तो कंप्रेंशन भी मैं आपको बता दूंगा, जहाँ 95% एक्यूरेसी के साथ आप सही कर सकते हो। सिर्फ 1 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, चलिए, बाकी मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।